देश भर में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस के चलते हजारों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। वहीं महामारी के इस दौर में राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहद बुरा है और इसी बीच दिल्ली के साथ देश भर में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए दवाओं का स्टॉक नहीं है और साथ ही ये भी बताया कि उन्हें अब तक वैक्सीनेशन के लिए कोई शेड्यूल नहीं मिला है। नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। ना जरूरी है। एक दिन का ही समय बताइए। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे। सर, मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज़, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी नहीं छुपाएगी, ना छुपाई जाएगी। सर, एक हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जो डेली हेल्थ बुलेटिन आता है उसके हिसाब से अगर आप हॉस्पिटल के बेड और कोविड केयर सेंटर को जोड़ लें तो 6000 से ज्यादा अवेलेबल है। इन दोनों में क्या अंतर? कोविड केयर सेंटर के अंदर देखियो, अभी जो इस बारी जो वेव आई है ये पहले 3 वेव से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे देखते थे, आप पुराना अगर निकालेंगे तो कोविड केयर सेंटर में बहुत सारे लोग होते थे, हजारों लोग कोविड केयर सेंटर में होते थे। इस बारी जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो कोविड केयर सेंटर में बहुत कम लोग हैं। इसलिए कल शाम को एक मीटिंग की थी आप लोगों ने और कोशिश ये की गई है कि ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाया जाए और जो लोग होम आइसोलेशन में उनको भी व्यवस्था मिल पाए, उनको भी सुविधा मिल पाए। इस बात सबसे ज्यादा देखिएगा ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हज़ार पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सर, इस संघर्ष के बीच जब दिल्ली पूरी संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, जो ताकत है वो अब एलजी के पास पहुंच गई है पूरी तरीके से, क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा? आप देखते हैं कि आपके काम पर कोई असर पड़ेगा? देखिएगा, मैं तो ये कहता हूँ हम अपना काम करते रहेंगे और जनता के लिए जो भी हमसे करना है हम बिल्कुल करते रहेंगे। सर, लेकिन अब फैसलों के लिए सर आपको उनकी राह देखनी पड़ेगी, लगता है तो कुछ असर पड़ेगा दिल्ली? ये तो आप देखिएगा, बिल्कुल उसमें ऑर्डर में ऐसा ही कहा गया कि एलजी से पास भेजने पड़ेंगे सारे फैसले। सर, एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा इस वजह से कोई परेशानी आपको लग रही है, होना शुरू हो रही है, कोई अड़चन है आपको? कल ऑर्डर आया है तो पता लगेगा, परंतु हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो भी अड़चन आएगी उसके बावजूद भी पूरा काम करेंगे। सर, एम्बुलेंस दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तमाम 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के 15-15 हज़ार रुपए मांग रहे हैं एम्बुलेंस वाले और कहा जाए तो एक तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं लाशों पर पड़ी। नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर जो कैट्स एम्बुलेंस दिल्ली सरकार चला रही है, अभी भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 102 नंबर पे आप करके बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी पर कुछ लगाम लगाने के लिए कुछ करेगी सरकार सर, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस पर्याप्त नहीं है, बहुत लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है और हालात इस तरीके के हो रहे हैं। दिल्ली लोकल में मुझे लगता है किसी को जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली लोकल में तो 102 चलती है। दिल्ली से बाहर की समस्या होती है, उसके लिए देखते हैं। सर, 1 करोड़ 34 लाख जो वैक्सीन का ऑर्डर किया गया था, कब तक आता है उसकी हमने बोला था? अभी देखिए, अभी जहाँ तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकन्फर्म पता है कि अभी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है। अभी देखिए, अभी जहाँ तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकन्फर्म पता है कि अभी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम अभी तक शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान सत्येंद्र जैन ने बताया कि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे कम हो रही है। दिल्ली में पिछले 10-12 दिन से 20,000 से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं और परंतु एक थोड़ा सा आशा की किरण ये नज़र आती है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी 35% पे गई थी पिछले 4 दिन पहले, उसके बाद से फिर वो लग तो ऐसा रहा था कि शायद ये 40-45
को भी क्रॉस करेगी। उसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 99,752 एक्टिव केस हैं और वहीं अब तक कोरोना की वजह से 15,377 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि राजधानी में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही है और साथ ही स्मशानों में भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं पिछले दिनों बढ़ते संक्रमण के कारण दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन भी लगा दिया गया था, जो अब तक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।